दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अयोध्या का इतिहास, राम मंदिर की कहानी। उत्तर प्रदेश का एक पवित्र शहर अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में अत्यधिक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख होने के कारण अयोध्या हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। शहर की संस्कृति पहचान इसके इतिहास और धार्मिक महत्व के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी और भगवान राम का जन्म स्थान था। राजा दशरथ द्वारा शासित इस शहर को एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण राज्य के रूप में वर्णित किया गया था। इक्ष्वाकु, पृथु, मांधाता, हरिश्चंद्र, सागर, भगीरथ, रघु, दिलीप, दशरथ और राम उन प्रसिद्ध शासकों में से थे जिन्होंने कौशल देश की राजधानी पर शासन किया था। बौद्ध काल के दौरान लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व सरस्वती राज्य की राजधानी बन गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि अयोध्या साकेत के समान है, जहां कहा जाता है कि बुद्ध कुछ समय के लिए रहे थे। सदियों से मौर्य और गुप्त राजवंशों के दौरान अयोध्या बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां बौद्ध मठों और स्तूपों का निर्माण हुआ। भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद इनकी 44वीं पीढ़ी ने अयोध्या पर राज किया। जब भगवान राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे, तो इन्होंने भगवान राम की जन्मस्थली पर एक जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ कई छोटे छोटे मंदिर बनवाए। समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालात जर्जर होती चली गई, जिन्होंने 97 ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने रिनोवेट करवाया। लेकिन 1526 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासन की शुरुआत होती है। 1528 से 1529 में बाबर अयोध्या जाता है तो अपने सेनापति मीर बांकी से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश दे देता है। अपने मालिक की बात मानते हुए मीर बांकी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है और हिंदुओं के अंदर आने पर रोक लगा देता है। फिर 190 साल बाद 1717 में आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय मस्जिद के बाहर एक जमीन देकर चबूतरा बनवाते हैं, जहां राम लला की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। मस्जिद के अंदर मुस्लिम नमाज करते थे, जबकि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा किया करते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। चीनी भिक्षुओं ने भी की थी अयोध्या की चर्चा। कहते हैं कि 300 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए भिक्षु फाहियान ने देखा कि यहाँ कई मंदिर हैं। यहाँ पर बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंग सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे, जहाँ 3000 भिक्षु रहते थे। यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख भव्य मंदिर भी था, जहां रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। 1853 में भारत के 14 अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने दावा किया कि इस मस्जिद के जगह पर मंदिर था, जिसे बाबर के समय तोड़कर मस्जिद बनवाया गया। अब हम यहाँ पर राम मंदिर बनवाएंगे। मुसलमानों की तरफ से इसका विरोध किया जाता है। फिर यही से दोनों धर्मों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कई जगहों पर दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए 1859 में चबूतरा और मस्जिद के बीच में एक फेंसिंग करवा देती है, जिससे ये मामला कुछ सालों के लिए तो सुलझ जाता है। 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे के ऊपरी छतरी बनाने की अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील खारिज होने के बाद हिंदू धर्म के लोगों में रोष की स्थिति पैदा हो जाती है। बाद में मस्जिद की दीवार और नुकीले फेंसिंग को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। ब्रिटिश सरकार हालांकि बाद में इस दीवार को फिर से बनवा देती है और साथ में यह नियम भी बनाती है कि मस्जिद को केवल जुमे की नमाज के लिए खोला जाएगा। फिर भारत देश के आज़ाद होने तक यही व्यवस्था चलती रही। दोस्तों, आशा करती हूँ अयोध्या का इतिहास, राम मंदिर की कहानी सुनकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।